अभी नेक्स्ट है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये सारी घटना, ये सारा कार्यक्रम खाना बनाने का प्लांट्स का हो कहाँ रहा है? You would of course answer in green leaf in chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Very good. Photosynthesis does take place in green leaves of plants, but it does so also in other green parts of plants. Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? You would recollect from previous unit that mesophyll cells in leaves have large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the wall of mesophyll cells such as they get optimum quantity of incident light. Light लेने के लिए chloroplast ऐसे walls पे जाके चिपक जाते हैं mesophyll cell के. You have studied the structure of chloroplast in 8. Within the chloroplast where there is membranous system consisting of grana, stroma, lamellae, matrix, stroma. There is clear division of labor in chloroplast. याद रखना ये बात. सारा डिविजन ऑफ लेबर होता है क्लोरोप्लास्ट में, सब अपना अपना काम धंधा कर रहे होते हैं. द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. हम सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये इनिशियल पार्ट है लेसन का. लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, एटीपी एनएडीपीएच कैसे बनते हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, Hutchins-like pathway. ओ माय गॉड, इस चैप्टर में कितना कुछ है. इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शंस सिंथेसाइज sugar which in turn form starch. देखो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं. यह है आउटर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन, यह है स्ट्रोमा लैमेली. आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पता ही होगा, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं. ये जो पूरा एरिया है ये है स्ट्रोमा. ये बीच में क्या है, स्ट्रोमा लैमेली. ये जो है ये पूरा ग्रैना है. इस अगर एक को बोलेंगे तो उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ग्रैना, स्ट्रोमा. ये है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री. ये है स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये बड़े बड़े स्टार्च ग्रैन्यूल्स है. और ये है लिपिड ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स. द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस. देखो स्टार्टिंग में होते हैं लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शन डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं. लाइट रिएक्शंस एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस करते हैं. और जो डार्क रिएक्शंस है वो एटीपी और एनएडीपीएच पे बेस्ड है. तो वो एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसको यूज करेंगे. डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती. डार्क रिएक्शन को भी लाइट चाहिए होती है, लेकिन उसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोला है बिकॉज उसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए होती है. डार्क रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है वो ही यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में. तो अगर सनलाइट नहीं रही, सपोज सनलाइट गायब हो गई, तो जितना भी एटीपी एनएडीपीएच प्रोड्यूस्ड है वो डार्क रिएक्शन यूज करेगा. लेकिन एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा ना, तो डार्क रिएक्शन भी थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी. यही सार है पूरी बातों का. लाइट रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन. The latter are not directly light driven but are dependent on products of light reaction, ATP and NADPH. Hence, to distinguish latter, they are called by convention dark reactions, carbon reactions. However, this should be construed to mean that they occur in darkness or they are not light dependent. ऐसा मानना पाप है कि वो डार्कनेस में होते हैं, वो अंधेरे में होते हैं, या फिर वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है. देखो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ से वेवलेंथ शुरू हो गई, विबग्योर, यहाँ से पूरा विबग्योर शुरू हो गया. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड, ये रेड है, रेड वाले क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं हम. ये ब्लू वाला क्लोरोफिल ए का है. ओके, तो क्लोरोफिल ए का सबसे ज्यादा ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन रेड और ब्लू वाले रीजन में. तो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है. ये देखो क्लोरोफिल बी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है. यहाँ पे बी क्या आ रहा है और यहाँ पे तो रेड और ब्लू रीजन में. और ये है कैरोटेनॉइड्स का भी ब्लू रीजन में हो रहा है. फिर ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज. तो O2 भी सबसे ज्यादा ये यहाँ पे रिलीज हो रही है. एंड देन फिर यहाँ पे एक और पीक आ रहा है. नेक्स्ट है लाइट एब्जॉर्ब्ड. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस का रेट ये है. दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया. और ये एब्जॉर्प्शन इसका है, क्या बोलता है, क्लोरोफिल ए का. ये जो एब्जॉर्प्शन बताया वाला है ये है क्लोरोफिल ए का ब्लू रीजन में और रेड रीजन में. समझी बात. वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर्स में देखो 400 से 700 विबग्योर का होता है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं मेनली. क्लोरोफिल ए जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन
क्रोमेटोग्राम, तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कलर के लिए। क्लोरोफिल बी है येलो और ग्रीन कलर के लिए, ज़ैंथोफिल है येलो कलर के लिए, और कैरोटेनॉइड्स है येलो टू येलो ऑरेंज कलर के लिए। ये भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? We can look for an answer to this question by trying to separate leaf pigments of any green plant through paper chromatography. A chromatographic separation of leaf pigments shows that color that we see in leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments. ये 4 pigments की अभी हमने बात की. Let us now see that roles various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have ability to absorb light at specific wavelength. Pigments वो चीजें होती है जो लाइट एब्जॉर्ब कर सके, तो मेनली पिगमेंट्स का काम वही है। आप अभी लाइट रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि कैसे पिगमेंट्स इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? क्लोरोफिल ए। लेट अस स्टडी द graph showing ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with wavelength of visible spectrum of light as well as with Curie. ये हमने पढ़ा तीनों ग्राफ्स। नेक्स्ट है, नाउ लुक एट वो फिगर showing wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in plant. Can you see that wavelength at which there is maximum absorption of chlorophyll A, that is blue and red regions, also show higher rate of photosynthesis. Hence we can conclude that chlorophyll A is chief pigment associated with photosynthesis. बाकी पिगमेंट से ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है क्लोरोफिल A की वजह से। समझ रही है बात? तो क्लोरोफिल A बड़ा चीफ पिगमेंट है। But by looking at figure, can you say that there is a complete, यहाँ पे बहुत सारी चीजें भूली गई है। These graphs together show most of photosynthesis takes place in blue and red region of spectrum. Some photosynthesis just take place at other wavelengths of visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids, which are called as accessory pigments, also absorb light and transfer energy to chlorophyll A. Indeed, देखो वो आगे का मैं पढ़ूंगी। मैं ये बोल रही थी कि अभी आप देखेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में कि कैसे क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है और ये सारे इनको हमने एक्सेसरी पिगमेंट्स बुलाया है बिकॉज ये हेल्प करते हैं लाइट ट्रैप करके देने में, बट मेन काम करेगा रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए रहेगा। Indeed, they not only enable wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. ये chlorophyll A को photooxidation से protect भी करते हैं। Next है हमारा what is light reaction। अभी देखो ये एक्सप्लेन करने से पहले आई गेस मुझे ये है एक प्लांट है, इसके अंदर है थाइलैकॉइड्स। हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये है छोटे 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 थाइलैकॉइड्स। इस पूरे को हम बोलते हैं ग्राना। बेसिक से अभी मैं हर एक चीज आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये है स्टोमा लैमेली और फिर जो ऐसे ग्रानास को कनेक्ट करता है, ओके। बाकी सारा है स्टोमा। अभी हमने ये एक थाइलैकॉइड को जूम कर लिया, जूम इन जूम इन। तो ये है हमारा एक थाइलैकॉइड, यह है हमारा एक थाइलैकॉइड। थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन में हमने जो पिगमेंट्स देखे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलैकॉइड में। थाइलैकॉइड में भी यही वही ऐसे कहीं भी पड़े नहीं है, थाइलैकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं ऐसे। इनको बोलते हैं फोटोसिस्टम। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो पिगमेंट्स अभी तक ऐसे मेम्ब्रेन में भी नहीं पड़े हैं, ये फोटोसिस्टम्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अभी इसको भी हम जूम करके देखें। तो अभी देखो ये है हमारा फोटोसिस्टम। इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये एक ये दो ऐसे दो प्रेजेंट है, ये मैं आपको एक ही बता रही हूँ, दोनों सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स की जो अभी अभी हमने बात की कि एक्स्ट्रा जो पिगमेंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये है एक्सेसरी पिगमेंट्स, ओके। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा CHLA, ओके। ये क्लोरोफिल ए है, ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है जो बाजू में प्रेजेंट है। और मेन रिएक्शन सेंटर, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, वहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए।
फिर क्लोरोफिल ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ कर रही हूँ, आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, और फिर ये ऊपर पास होता है। तो होगा क्या, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर, एक सेकेंड, प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये है एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फोटो। मैंने आपको बता दिया कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है। इसको फोटो सिस्टम भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सनलाइट पे वर्क कर रहा है, इसलिए। तो आपको समझ गया कि कहाँ क्या प्रेजेंट है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। अब ये वर्क कैसे करते हैं इसको हम जूम करके देखेंगे। तो आपको ये तो समझ गया कि वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, अभी मैं बहुत बड़ी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ड्रॉ करने वाली हूँ। यह है पूरी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये है ल्यूमेन। बात समझ रही है? ये है ल्यूमेन, मतलब थाइलेकॉइड के बीच में वाला पार्ट, और ये है, ये बाहर की इतनी मोटी पूरी मेम्ब्रेन है। ऐसा मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे फोटो सिस्टम्स ड्रॉ करना है। ये है हमारा फोटो सिस्टम। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, तो जो पहले प्रेजेंट है उसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। ओके, ये है एक, ये है यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, दोनों में केस में यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ओके, फिर यहाँ पे हमारे रिएक्शन सेंटर्स है। ये जो ये बीच में वाला पार्ट है वो रिएक्शन सेंटर है, और ये जो बाजू में है, बाजू में एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, यहाँ तक बात समझी? अभी ल्यूमेन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ल्यूमेन में वाटर ब्रेक होता है, पानी जो है वो ल्यूमेन में, थाइलेकॉइड के बीच में, थाइलेकॉइड के अंदर पानी टूट रहा है, तो H2O टूट जाएगा, H2O ब्रेक होगा, H2O ब्रेक होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, +4, तो ये ऐसे ब्रेक हो रहा है H2O। फिर अभी क्या होगा, सनलाइट मिली, सबसे पहले तो हमको सनलाइट मिल गई। ओके, ये हमें यहाँ से सनलाइट मिली, सनलाइट को कैच किया इस एक्सेसरी पिगमेंट्स ने, एक्सेसरी पिगमेंट्स ने सनलाइट भेजी क्लोरोफिल ए के पास। अभी क्लोरोफिल ए में आ गई एनर्जी, बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है क्लोरोफिल ए को। तो अभी इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लिया, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पास किया एनर्जी से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। अब क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये देगा, ये दे देगा आपको। एक सेकंड में ये वाला विंग रफ कर रही हूँ। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देगा +2 क्यूनोन। सुनो, ये आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन आपको याद रखना है बिकॉज ये 2020 का क्वेश्चन है। मुझे स्टिल याद है 2020 के नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्डर में पास हो रहा है। तो यहाँ से याद रखो, सबसे पहले तो प्लास्टो क्यूनोन को देगा, फिर प्लास्टो क्यूनोन के बाद साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन देगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन पास होगा प्लास्टोसियानिन के पास, प्लास्टोसियानिन, ये देखो प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसियानिन। समझा? आपको ये ऑर्डर याद रखना है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसियानिन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पास हुआ, फिर वो दे देगा क्लोरोफिल ए को। अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो मैं बताना भूल गई, वो है कि ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स है, ये है फोटो सिस्टम 1, सॉरी फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 2 इसलिए है और ये 1 इसलिए है बिकॉज ये 1 वाला पहले डिस्कवर हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, और लेकिन काम पहले फोटो सिस्टम 2 का आता है। इसकी जो वेवलेंथ है ये होती है 680
nm, इसकी वेवलेंथ है 680 nm और इसकी है 700 nm। ओके, तो जैसे ही 680 nm का हमें मतलब ये वाला जो क्लोरोफिल है ये 680 nm पे एक्टिवेट होता है, तो जैसे ही हमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलेगी वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा भेजेगा भेजेगा, फिर प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसियानिन, फिर जाएगा ये क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए से भी पास होगा ऊपर, क्लोरोफिल ए से 700 nm की वेवलेंथ हमें मिल गई, तो फिर क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन पास होगा और ऊपर यहाँ पे भी एक्सेप्टर रहेगा, यहाँ पे एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर आगे दे देगा फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन को। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है देखो NAD प्लस H प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास आया ये फेरेडॉक्सिन इनको दे देगा और ये बना लेंगे अपना NADPH। यहाँ तक बात समझिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ पे हुआ वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग में काम आते हैं मैंगनीज और क्लोरीन। मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ये दोनों एलिमेंट्स काम आते हैं वाटर स्प्लिटिंग में। तो यहाँ पे हुई वाटर स्प्लिटिंग, जैसे ही पानी